दोस्तों, जो खबर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी उसके 24 घंटे बाद तमाम न्यूज चैनल ने उस पर मोहर लगाई थी कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड की नजर सिर्फ मोदी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी नजर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और तो और वित्त मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय पर टिकी हुई है। लगातार वो डिमांड कर रहे थे और इसी डिमांड की वजह से हाल ही में आपने देखा, यानी शपथ शुरू होने से मात्र 20 मिनट पहले ही उनके एक साथी ने उनका साथ छोड़ दिया। नाम है अजित पवार, जरूर उनकी एक सीट है, लेकिन उस बगावत ने कई लोगों की इतनी हिम्मत दे दी है कि वो सीधे सीधे मोदी शाह से बगावत करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ मोदी जी ने शपथ ले ली और पहले दौर में जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी वहीं ये सरकार गिर सकती है। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा इस शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी ने चुपके से जो झोला किया है, यानी झोल हुआ है, उसको लेकर उनके सहयोगी खुश नहीं है और इसका एक एक पक्का सबूत आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, मतलब कुल मिलाकर मोदी जी की जो इच्छा थी वो पूरी हुई कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेहरू जी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए, लेकिन नेहरू जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई थी उस सरकार चलाने के रिकॉर्ड के आसपास भटक भी नहीं सकते। साफ बोल रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, गठबंधन वाली सरकार नहीं थी। उस पूर्ण बहुमत की सरकार में भी ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने अपने विपक्षियों को भी, विरोधियों को भी मौका दिया था कि आप कैबिनेट में शामिल हुए जिससे सबके विचार साथ आए। खैर, ये दौर तो बहुत पहले ही खत्म हो गया कि दूसरी पार्टी की, विपक्षी पार्टी के नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन जिन साथियों की बदौलत मोदी जी ने यह इतिहास रचा है उनका ही कैसे अपमान किया गया वो मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वाली तस्वीर देखिए। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे नीतीश कुमार, आपको नजर आ रहे होंगे चंद्रबाबू नायडू। यानी एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी तरफ टीडीपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चंद्रबाबू नायडू, दोनों बैठे हैं। अब ये दोनों कितने जरूरी हैं मोदी सरकार के लिए पिछले कुछ दिनों में आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये दोनों हट्टे, मोदी जी घटे, सरकार गिरी, ऐसी कम तैसी, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए यही है हकीकत। ये सब जानते हैं, यानी इन दोनों के बिना बहुत मुश्किल है। अब हुआ क्या है, दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम उनकी पार्टी चूंकि इतना बड़ा बलिदान दे रही है, बलिदानी है उनके लिए, तो वो कह रहे हैं भैया इतने साल तक तुम हमें दरकिनार करते रहे, साइडलाइन करते रहे, अभी हाल में बिहार में सरकार बना ली थी, लग ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी ज्यादा मुख्यमंत्री लग रहे थे, तो अब पारी हमारी है, जनता ने जनादेश दिया है, पूर्ण बहुमत तुम्हारे पास है नहीं, हमारे बिना सरकार नहीं बना पाओगे, तो बोलो क्या करना है। करना यह है कि जनता दल यूनाइटेड को चाहिए 5 मंत्रालय कैबिनेट वाले, 5 नहीं तो 4 पर तो डील होगी। लेकिन जानते हैं हिस्से आया एक, वो भी ललन सिंह। ललन सिंह कौन, अब आपको मैं समझा देता हूं। ललन सिंह ये वही हैं जो सूत्रधार के तौर पर जाने गए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच की। जी हां, ये डील पहले ही हो गई थी ललन सिंह की, और ये बात मैं पहले भी कह रहा था आपसे। ललन सिंह जिस तरीके से उछल उछल कर, कूद कर जब से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ आई, उसके बाद से कूद कर जिस तरीके से जा रहे थे ना दिल्ली, मोदी जी से मुलाकात कर रहे थे, ये साफ हो रहा था कि इस बार अगर सरकार की वापसी होती है, मोदी सरकार की, ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिलेगा। इस बात को लेकर नाराज नहीं है नीतीश कुमार। उनकी नाराजगी यह है कि 4 कैबिनेट मांगे थे। ये पहली बात, तो आपने पहला कैबिनेट दिया ललन सिंह, और वो भी कब, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाने के 3 मंत्रियों के बाद, 3 मंत्रियों के बाद। यानी आप भूल जाइए वित्त मंत्रालय, भूल जाइए रक्षा मंत्रालय, भूल जाइए गृह मंत्रालय, भूल जाइए विदेश मंत्रालय, भूल जाइए रेल मंत्रालय, भूल जाइए कृषि मंत्रालय, तो ये तो संभव नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा एक बार फिर से गौर से देख लीजिए भाई। इस चेहरे को देखकर आपको लगता है कहीं से संतुष्ट है? नहीं, क्योंकि जानते हैं ना, देखिए भाई, नीतीश कुमार के बारे में आप पलटू राम कहिए, सियासत का रुख भाप लेने वाला कहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौर में नीतीश कुमार अपनी अहमियत को समझते हैं और अपनी अहमियत को चंद्रबाबू नायडू भी समझते हैं। मैं उन पर बाद में आऊंगा, पहले नीतीश कुमार का विश्लेषण आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लगातार दावा कर रहे थे कि इनको ज्यादा से ज्यादा न केवल कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार नहीं,
वरना स्वतंत्र प्रभार तो मिल रहा था अजीत पवार की पार्टी को, लेकिन साफ मार दिया मुंह पर कि नहीं चाहिए आपका कैबिनेट, ये स्वतंत्र प्रभार, मुझे कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, नहीं दे सकते तो मत दीजिए। तो नीतीश कुमार उसी पर अड़े हैं, यानी एक ने बगावत की उसके पीछे नीतीश कुमार जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर है। कुल मिलाकर इस बात को समझिए, ठीक है। अब आए हम चंद्रबाबू नायडू पर। अब फिर से वही तस्वीर दिखाता हूं, उस तस्वीर को फिर देखिए। चंद्रबाबू नायडू का चेहरा देख लिया, आपको संतुष्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, हो सकता है अंधभक्तों को नजर आए, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं। मुस्कुराहट चेहरे पर है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। इनकी पार्टी से एक व्यक्ति हैं राम मोहन नायडू, उनको कैबिनेट मंत्री बनाएगा। ये बात सच है, ये युवा मंत्री हैं, लेकिन जिस स्तर पर लाकर उनको शपथ दिलाई गई है, साफ जाहिर हो रहा है कि उन जिस मंत्रालय पर ये दावा ठोक रहे थे चंद्रबाबू नायडू, वो मंत्रालय इनको नहीं मिलने जा रहे हैं। यानी कैबिनेट मंत्री तो बने, टीडीपी की तरफ से मिले, लेकिन इनके उस सांसद को वो मंत्रालय नहीं मिलेंगे जो दमदार हैं, ताकतवर हैं, जो अपने आप में एक अलग ओहदा रखते हैं। यानी कि अपने सहयोगी दलों के साथ आखिरी वक्त पर, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, आप बात माने ना माने, कि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली ना मोदी जी ने, अब 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद सरकार गिरती, कोई फर्क नहीं। इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी, और वो यही चाहते थे। तो उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो है विपक्षी पार्टियों की, जिसमें जनता दल यूनाइटेड देख लीजिए, आप देख लीजिए टीडीपी। अभी तो एक और जवाब है, जीतन राम मांझी चूंकि एक सीट पर जीते, आपने देखा अभी बहुत लेट लतीफ जैन चौधरी तक बात पहुंच रही है, 2 सांसदों वाले हैं, लेकिन कितनी लेट आप खुद सोचिए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो खेल किया है, ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक तो आप कह देंगे ले तो ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री पद की शपथ या मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होती है जी। होता क्या है कि इसके बाद आपको लोकसभा में अंदर जाना होगा, संसद में आपके तमाम सांसद जाएंगे आपके साथ, और यही खेल होगा, वही खेल जो 12 तारीख को उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने गच्चा दिया। और नीतीश कुमार के, मैं कहूंगा, बिहार विधानसभा के अंदर खुद आरजेडी के विधायकों ने धोखा दे दिया था, लेकिन इस बार बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं दोस्तों, पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं। नीतीश कुमार पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाए। बीजेपी के अलावा आराम से नीतीश कुमार चाहें तो तेजस्वी यादव के साथ जाकर बिहार में सरकार बना लेंगे, फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा ही चंद्रबाबू नायडू के साथ है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर आराम से, क्योंकि उनके पास 175 में से 133 सीटें उनको मिल चुकी हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार है उनके पास, उनको बीजेपी की जरूरत तक नहीं है। तो आराम से दोनों पार्टियां बना सकती है। अपना इनको चाहिए था जो उनको नहीं मिल पाया। माना जा रहा फ्लोर टेस्ट के दौरान ये सरकार गिरेगी, और पक्का गिरेगी। नमस्कार।